हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी तो ना मेरा सच्ची बताऊँ ना इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने अभी कंचन की लाइव देखी। वो तो अपनी लाइव में फिर भी हंस के लाइव कर रही थी ना, बट मुझे उसकी लाइव सुन के और उसकी लाइव देख के उसकी जो भी बातें थी मैंने रिकॉर्डेड देखी है। जब उसने लाइव की थी उस टाइम मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया, मुझे नहीं पता चला, बट अभी मैंने रिकॉर्डेड देखी है तो पूरी मैंने सुनी है। उसको तो हंसी आ रही थी, पता नहीं कैसे कैसे सिचुएशन में वो हंस रही थी। शायद लाइव थी इस वजह से वो अपना गुस्सा दिखा नहीं पा रही होगी, बट मुझे सीरियसली इतना गुस्सा आ रहा था। मतलब कैसे कैसे लोग आ जाते हैं उठ के, है ना, सब्सक्राइबर होने के नाम पे। सब्सक्राइबर है, उसकी शादी अभी 1 महीना नहीं हुआ है, कंचन की शादी हुई को उसके हस्बैंड को आई लव यू बोल रही है, उसके हस्बैंड को प्रपोज मार रही है। बताओ, जो बातें मैंने सुनी है मेरे को तो इतनी हैरानी आई। ये अलग ही मुद्दा, ये कहाँ से आ गया ये मुद्दा? सुबह तक तो मुझे पता नहीं था, लाइव देख के मुझे पता चला है ना, उसकी कंचन की लाइव देख के ही पता चला है मुझे। इतने बेशर्म लोग भी होते भी। हम फैमिली है, हम फैमिली वालों को नहीं परखने की पता, वो अलग से परखेंगे। बाद में बोल दिया कि परखने के लिए कहा था, मुद्दा तो सारी बात तो आप लोगों को पता ही है, तो मुझे वो बताने की तो ज़रूरत है नहीं। फिर आप लोग कहोगे कि उसने बता ही दिया है, अभी मैं क्यों बता रही हूँ। बट मैं सीरियसली बताऊँ ना तो मैं अपना अपना व्यू देना चाहती थी इस चीज़ पे। पता नहीं कंचन को हंसी कैसे आ रही थी। वो उस सिचुएशन में मैं तो पागल हो जाऊँ मेरे साथ वो सिचुएशन आए तो। चाहे शादी को 3-4 साल हो गए, अब भी अगर वो सिचुएशन आए, उसकी तो शादी को हुआ भी नहीं 1 महीना भी नहीं हुआ, और उसके हस्बैंड को कोई प्रपोज मार रही है। और वो आगे उसने आपस में, जैसे अब मेरे हस्बैंड मुझे दिखाए भी फलानी लड़की, वो भी मेरी ही जानकार कोई मेरे पति को आके आई लव यू बोले या प्रपोज करे, कहे उस भी अपनी वाइफ को छोड़ के मुझसे शादी कर ले, कितनी बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है ये, इतनी बड़ी बात है। पता नहीं उस सिचुएशन में मैं क्या कर बैठूं। अगर ये सिचुएशन, भगवान तो करेगा भी ना है, बट अगर होती तो मैं पता नहीं क्या कर बैठती। बट चलो, कंचन संभाल लिया उसने इस बात को, उसको अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके साथ बात शेयर की है। बट मुझे तो ये भी सोच के हैरानी हो रही है कि गगन जी को उससे बात करने की ज़रूरत ही क्या थी। और ये सोच के और भी हैरानी हो रही है कि गगन जी की आईडी और उनका नंबर भी उस लड़की के पास कैसे गया। अगर सब्सक्राइबर है तो उनका नंबर उसके पास कैसे गया? इस बात का तो जवाब मैं भी मांगना चाहती हूँ कंचन से कि गगन जी का नंबर उस सब्सक्राइबर के पास कैसे गया। अगर अगर वो सब्सक्राइबर है तो अगर कोई जानकार फ्रेंड होती या बहुत कोई यूट्यूबर होती तो मैं मान भी लेती, चलो भी इसकी जान पहचान में है। सब्सक्राइबर होके इंस्टा पे आपको कोई भी रैंडम पर्सन मैसेज करके कह देता है मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, तो आप अपने हस्बैंड का नंबर भी बांटते फिरते हो क्या? कंचन पे मुझे तो गुस्सा आ रहा है इस बात पे भी। तेरे हस्बैंड का नंबर उसके पास गया कैसे? मेरे पास अब तक नंबर नहीं है भी तेरे हस्बैंड का, मेरे खुद के नए वाले जीजू का, गगन जी का नंबर मेरे खुद के पास नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास नहीं है, बाहर वाले इंसान के पास नंबर गया। ये तुम लोगों की ही गलती है ना। अपने हस्बैंड के मामले में थोड़ा तो वो होना चाहिए, चाहे दूसरी शादी है बट फिर भी थोड़ा तो केयरफुल रहो इस मामले में। अगर आगे उठ के बाद में कोई बोल देता है भी हमें तो परख रहे थे, फिर बाहर वाले कौन होते हैं परखने वाले? तुम्हारे हस्बैंड को बाहर वाला कोई परख रहा है, ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लग रही मुझे तो। इस सिचुएशन में बहुत बड़ी सिचुएशन है ये, नॉर्मल बात नहीं है। आज तो 1 महीना नहीं हुआ, कल को तो कोई भी उठ के ऐसे बोलने लग जाएगा। चलो फिलहाल गगन जी पे मुझे इस बात पे तो नाज है उन पे, इस बात में उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो कंचन को लेने आ गए। कल रात ही उसने डाला था और आज अगले दिन ही सुबह दिन में वो आए हैं उसको लेने। बहुत अच्छी बात है, उनको फ़िक्र है कंचन की, ये देख के अच्छा लगा मुझे। और कल मैं उसकी वीडियो देख के ना, और आज सुबह जैसे मेरी बात हुई उससे, तो मुझे बहुत गलत सी सिचुएशन लगी कि अभी शादी 1 महीना भी नहीं हुआ है ना, और इनकी आपस में खटपट हो गई और वो घर वापस आ गई। तो मैं चाहती थी कि मैं कंचन को ये भी कहूँ, शाम को मेरा टाइम नहीं लगा, इसको बेबी को थोड़ा डॉक्टर वॉक्टर के पास लेके गए थे, तो दिन में ही सुबह ही बात हुई थी। उसके बाद घर पे इतने काम होते और बेबी आज बस सब सारा दिन इसने तंग किया हुआ था। उससे बात करने का ये था कि घर नहीं छोड़ के आना चाहिए था। जो भी है सिचुएशन, चाहे लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो घर छोड़ के नहीं आना चाहिए अपना। सब लोग भी ये समझा रहे थे। और जैसे मेरे घर पे ये बात पता चली है तो मम्मी जी, मेरे मदर इन लॉ भी, उनको उनसे मैं तो सारी बात शेयर करती हूँ, है ना, क्योंकि हम दोनों ही होते हैं घर पे, मोस्टली बेबी को खिलाते हैं, सारा टाइम हम ही साथ रहते हैं।
तो मैंने उनके साथ शेयर की। उनको बल्कि खुद को इतनी फ़िक्र हुई जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे थोड़ी बात हुई है फैमिली में और वो वापस घर आ गई है। उनको इतनी फ़िक्र हुई, वो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी उनको भी, है ना। उनका भी ये बात सुन के, क्योंकि फैमिली तो फैमिली होती है। अब आप लोग कह देते हो 1 साल से तुम लोग कहाँ थे, 1 साल से हम यहीं थे, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं दिखे। इसका मतलब ये नहीं कि हम में से किसी को उसकी फ़िक्र नहीं है, या मेरी फैमिली को मेरी ससुराल वाली फैमिली को मायका फैमिली की फ़िक्र नहीं है। सबको सबकी फ़िक्र है। इवन मेरे जो ससुर है ना कंचन का, जब ये वाला रिश्ता हुआ है ना, हमसे ज़्यादा उनको फ़िक्र थी कि जो भी नया घर मिल रहा है उसको सही भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उनको गगन जी की एजुकेशन, जॉब का, जब जो डाइवोर्स हुआ है उसका रीज़न, डाइवोर्स की सेटलमेंट, इस सब की फ़िक्र उनको थी कि ये चीज़ें क्लियर करना। और जब हम पहली बार गगन जी को मिले ना, तो उनसे ये सारी बातें पूछी। हालांकि बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा था। हालांकि इस चीज़ में शर्म नहीं आनी चाहिए भाई, रिश्ते की बात हो रही है और फैमिली मेम्बर की लाइफ की बात है ना, लाइफ का सवाल है, सारी लाइफ निकालनी है, तो फिक्र हो रही थी। सबको ही होती है, होनी भी चाहिए। तो मैं पूछ रही थी, मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो क्या सोचेंगे कि ये तो इंटरव्यू लेने लग गए मेरा। तो हमने सारी चीज़ें पूछी, ये आपकी एजुकेशन क्या है, जॉब क्या है, सैलरी क्या है, ये सब पूछा हमने। जबकि मेरा रिश्ते में छोटी हूँ उनसे, बट फिर भी छोटे हैं। पर ये नहीं होना चाहिए ना कि हाँ इनके घर में कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला, कोई केयर करने वाला। हम हमेशा से हमने केयर किया, हमेशा करते रहेंगे। हेटर्स का क्या है, वो तो आज वीडियो बना देंगे, कल कोई और नया यूट्यूबर, मतलब कोई और यूट्यूबर फेमस हो जाएगा, उस पर वीडियोज़ बना देंगे। हेटर्स का काम तो ये हेटर्स का नहीं, मतलब लोगों का काम। तो वो हेटर जो हमारे बने ना, जब हमारी वीडियो से उनको दिक्कत है तो वो हमारे हेटर बने। बट उनका क्या है, फैमिली तो हमारी है, वो तो फैमिली हमेशा रहेगी। ये आज वीडियो बना रहे हैं, कल किसी और पे बनाएंगे, परसों किसी और पे बनाएंगे, बीते कल किसी और पे बना रहे थे। तो उनका तो कोई वैसे ही दीन ईमान है नहीं। जो यूट्यूबर के व्यूज़ अच्छे आते हैं उस पर वीडियो उठ के बना देते हैं। इन लोगों का तो क्या है, बट अब ना घर परिवार तो हमें ही देखना है ना। और हम तो हमेशा से ही उसके साथ थे, हमेशा से साथ रहेंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन थी, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। तो मतलब ये कहना चाहिए, हाँ गगन जी को अप्रिशिएट कर रही थी कि वो आए, उसको लेने वापस आना चाहिए भी था यार, प्यार है उसने। और मैंने भी अपनी वीडियो में उनकी बुराई नहीं की है, क्योंकि क्यों करूँ झूठी बुराई, मैं भी क्यों करूँ, जब मेरी बहन कह रही है कि उसका हस्बैंड ठीक है, उसको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ जो घर की सिचुएशन है उससे प्रॉब्लम थी, तो वो अपने आप सेटल हो जाती है। हम तो यही कहना चाहते थे कि घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। इसी वजह से मैंने जो दिन में वीडियो बनाई है, मैंने सारी बात खुल के नहीं बताई थी, क्योंकि सिचुएशन है ना जो आज बिगड़ी है कल को नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर हम वो सारी चीज़ यूट्यूब पे बताएंगे तो वो इमेज कितनी बुरी बन जाएगी फैमिली की या किसी की भी, है ना। तो ये आपसी जो मतभेद होते हैं ये तो ठीक हो जाएंगे, बट वो जो एक बार बात बाहर चली जाती है ना, वो अपने फैमिली की बदनामी हो जाती है। फैमिली मेम्बर्स हैं जो कोई भी है, चाहे किसी से प्रॉब्लम थी, उनकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मैं कंट्रोल किया मैंने उस चीज़ को। अदरवाइज़ कंचन ने मुझे कह दिया था कि हाँ तू बता सकती है। तो मुझे किसी ने उठ के बोला ना कि उसकी फैमिली के बारे में तू, मतलब उसके प्रॉब्लम के बारे में मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने उससे पूछ के, उसने मुझे परमिशन दी है बनाने की, तभी मैंने बनाई है वीडियो। उसने मुझे कहा था कि हाँ तू बता सकती है, बट मैंने फिर भी नहीं बताई सिचुएशन पूरी, सिर्फ मोटी मोटी बात बताई थी। समझने वाले सब समझ जाते हैं, और इस वजह से मैंने वीडियो डाली है। किसी की परमिशन के बिना नहीं। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, उसकी लाइफ में भी हो रही थी। मैं चाहती तो व्यूज़ लेने के लिए सारी चीज़ें बता सकती थी, बट उससे क्या था, हमारा आपसी रिलेशन ख़राब होता। तो मैं रिश्तों को पहले रखती हूँ, व्यूज़ को बाद में, यूट्यूब को बाद में रखती हूँ। वेरी नाइस। आपको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ गगन जी, आप लेने आए, बट आगे भी ऐसे ही रखना, और ऐसी सिचुएशन कभी आने ही ना देना कि उसको दोबारा से ये कदम उठाना पड़े, दोबारा से घर छोड़ के आना पड़े। मैं तो यही कहूँगी कि आपस में दोनों को ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पे ये होना चाहिए दोनों को कि हाँ अगर ये कोई बात कह रहा है तो मेरे भले के लिए कह रहा है। हाँ ये पर्सन, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप आँख बंद करके विश्वास करो, और अगला पर्सन कभी आपका भरोसा तोड़ने की सोचे भी ना। बाकी मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसी सिचुएशन आएगी, ना ही आए कि ये जो हुआ ये दोबारा हो। बस यही कहना चाहती थी। और बहुत अच्छा है कि आप आए, और ऐसे ही आप दोनों का प्यार बना रहे, और दोनों बच्चों को आप प्यार देते रहो, आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक रहे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।